आज गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में बड़ा मूवमेंट हुआ है, लेकिन क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या क्रैश का सिग्नल? इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि मैं बताऊंगा नेक्स्ट 7 दिन का एग्जैक्ट ट्रेंड। सबसे पहले आज का गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट देख लेते हैं। गोल्ड प्राइस मार्केट में प्रेशर में है और स्पॉट मार्केट में डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से वो अगर हम आपको इन्वेस्टर हो या ज्वेलरी बायर है तो ये प्राइस मूवमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइस क्यों गिर रहा है? एक डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, दो यूएस इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का इंपैक्ट, स्टॉक मार्केट में रिकवरी आने से सेफ हेवन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों इन्फ्लेशन से बचाने का बेस्ट एसेट माना जाता है, इसलिए हर दिन एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। अगर गोल्ड 1,24,000 के नीचे स्टेबल होता है तो नेक्स्ट टारगेट और भी नीचे जा सकता है, और अगर सिल्वर 2,37,000 के नीचे ब्रेक करता है तो हैवी सेलिंग आ सकती है। तो इंडिया में ज्वेलरी डिमांड सीजनल होती है, इसलिए डोमेस्टिक प्राइसेस में वॉलेटिलिटी हाई होती है। गोल्ड ट्रेडिशनली सेफ हेवन एसेट है और क्राइसिस टाइम में इन्वेस्टर्स गोल्ड में शिफ्ट होते हैं। सिल्वर को इंडस्ट्रियल मेटल भी माना जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और बैटरीज में सिल्वर यूज होता है, इसलिए सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। डॉलर इंडेक्स, जब डॉलर स्ट्रांग होता है गोल्ड और सिल्वर गिरते हैं क्योंकि गोल्ड डॉलर में ट्रेड होता है। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, यूएस फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है इन्वेस्टर्स बॉन्ड और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड से पैसा निकल जाता है। स्टॉक मार्केट रिकवरी, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है सेफ हेवन डिमांड कम हो जाती है, गोल्ड गिरता है। बिग इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग, लार्ज हेज फंड्स और बैंक जब प्रॉफिट बुक करते हैं प्राइस सडन क्रैश करता है। जियोपॉलिटिकल न्यूज, वॉर, इन्फ्लेशन, रिसेशन न्यूज से गोल्ड और सिल्वर में ह्यूज मूवमेंट होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। गोल्ड और सिल्वर चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। सपोर्ट मतलब जहां प्रेयर बाउंस करता है, अगर गोल्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक करता है तो हैवी सेलिंग आती है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो बिग रैली स्टार्ट होती है। सिल्वर में वॉलेटिलिटी गोल्ड से डबल होती है, इसलिए सिल्वर ट्रेडर्स के लिए रिस्की और प्रॉफिटेबल दोनों होता है। नेक्स्ट 7 दिन में गोल्ड और सिल्वर दोनों वॉलेटाइल रहेंगे। अगर डॉलर और स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग रहा तो शॉर्ट टर्म डाउनसाइड पॉसिबल है। 1 मंथ व्यू में गोल्ड इन्फ्लेशन हेज की वजह से स्टेबल रह सकता है, सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से आउटपरफॉर्म कर सकता है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों वेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स इनको पोर्टफोलियो में रखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डिप पे एसआईपी टाइप बाइंग करो, एक बार में फुल इन्वेस्टमेंट मत करो। गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस ब्रेक पे सेल ट्रेड, रेजिस्टेंस ब्रेक पे बाई ट्रेड करो। ज्वेलरी बायर्स, फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन से पहले हाई प्राइस की चीप होती है। हाई प्राइस पे फोमो बाइंग, एक ही एसेट में पूरा पैसा लगाना, रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्ट करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सेल साइड में रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एसआईपी टाइप बाइंग कर सकते हैं। ये सिर्फ मार्केट एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको गोल्ड सिल्वर डेली अपडेट चाहिए, कॉइनडेस्क एक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताओ आप गोल्ड बाय करोगे या वेट करोगे।